हेलो दोस्तों, पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कवि परिचय में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं तुलसीदास जी के बारे में। इससे पहले हम कबीरदास जी और सूरदास जी के संबंध में वार्ता कर चुके हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य उनके संबंध में देख चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं तुलसीदास जी के संबंध में। ठीक है, तुलसीदास जी जिन्हें कि गोस्वामी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास इन्हें कहा था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? देखो, जन्म जन्म होता है 1511 में। कहाँ होता है? राजापुर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, राजापुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है, जो कि कहां पड़ता है? चित्रकूट के पास। ठीक है, चित्रकूट में, चित्रकूट के समीप राजापुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। ठीक है, और मृत्यु कब होती है? 1523 में। ठीक है, 1523 में अस्सी घाट, अस्सी वरुणा और अस्सी दो नदियां ना वाराणसी में, तो अस्सी घाट में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, वाराणसी में 1523 में। तो सबसे पहला फैक्ट तो यही आपको याद रखना है। 1623 में, सॉरी, ये 1623 होगा, 1523 नहीं, 1623 में। ठीक है, 1623 में मृत्यु होती है, 1511 में इनका जन्म होता है। ठीक है, इनके पिता कौन थे? देखो, पिताजी थे इनके आत्माराम और माता थी इनकी हुलसी। ठीक है, पत्नी कौन थी? रत्नावली। पत्नी थी इनकी रत्नावली। ठीक है, पिता थे आत्माराम, माता थी हुलसी, पत्नी थी रत्नावली। और गुरु कौन थे इनके? नर हरिदास। ये पूछा जाएगा, ये बिल्कुल छपने वाला सवाल है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना, इनके गुरु कौन थे? नर हरिदास। तुलसीदास की विशेषता क्या थी? ये राम भक्ति मार्ग के थे। ठीक है, राम भक्ति मार्ग के कवि। राम भक्ति मार्ग के कवि कौन थे? तुलसीदास थे। इनकी विशेष विद्या, जो विधा विशेष थी, ये इनकी थी। राम भक्ति मार्ग के कवि थे। ठीक है, जन्म होता है 1511, राजापुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है, चित्रकूट के पास में पड़ता है राजापुर। ठीक है, मृत्यु होती है 1623 में, अस्सी घाट वाराणसी। ठीक है, वाराणसी जो कि वरुणा और अस्सी दो नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, वहीं पर इनका मृत्यु होती है। फिर इनके पिता कौन है? आत्माराम। और माता कौन है? हुलसी। ठीक है, पत्नी कौन है इनकी? रत्नावली। और गुरु कौन है? नरहरिदास। तो गुरु आपने याद रखने, नरहरिदास। बाकी जन्म मृत्यु नहीं पूछा जाता है, केवल गुरु लगातार एग्जाम में बनने की संभावना रहती है। ठीक है, उसके अलावा प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं। ठीक है, प्रमुख रचनाएं देखो, सबसे पहले तो रामचरितमानस, रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा में इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, फिर है देखो विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। ठीक है, वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी। ठीक है, रामलला नहाऊ, रामलला नहाऊ। ठीक है, ये भी इनकी एक रचना है, रामलला नहाऊ। उसके अलावा हनुमान चालीसा इन्हीं के द्वारा रचित की गई। ठीक है, हनुमान चालीसा। साथ में गीतावली, कवितावली, फिर दोहावली, ये सब इन्हीं की रचना है। ठीक है, जानकी मंगल, जानकी मंगल और पार्वती मंगल, पार्वती मंगल। ठीक है, ये भी इनकी रचना है, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो, रामचरितमानस सभी को पता है, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहाऊ, हनुमान चालीसा, गीतावली, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल और पार्वती। ठीक है, देखो दो रचनाएं आप लोग याद रखिए इनकी, रामचरितमानस और रामलला नहाऊ। ठीक है, रामलला, जहां पर राम आ गया मतलब रचना किसने करी है? गोस्वामी तुलसीदास ने। ठीक है, यहाँ पर राम का नाम है तो गोस्वामी तुलसीदास ने रचना करी। ठीक है, रामलला नहाऊ और रामचरितमानस, देखो दोनों। इसके अलावा याद करने के लिए आप इसको आसान बना सकते हैं अपने, देख सकते, यहां से ले लो विनय, विनय, संदीप, ठीक है, कविता, गीता, पार्वती और जानकी। विनय, संदीप, कविता, गीता, पार्वती और जानकी, हनुमान चालीसा पढ़ने दोहा गए। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसका ट्रिक बना सकते हैं। देखो, विनय, संदीप,
जानकी, कविता, पार्वती और गीता। हनुमान चालीसा पढ़ने, दोहा गए। ठीक है, एक दो बार इस ट्रिक को पढ़ोगे सारी रचनाएं याद हो जाएंगी। हालांकि ट्रिक काफी बड़ी है, लेकिन एक दो बार पढ़ोगे ना तो आपको सारी रचनाएं पता चल जाएंगी। ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ने और दोहा गई। ठीक है, देखो विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, कवितावली, पार्वती मंगल, गीतावली, हनुमान चालीसा और दोहावली। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ट्रिक है इसके लिए। रामचरितमानस और रामला नहाऊ इन्हीं की रचना है। ठीक है, यहाँ पर रामचरितमानस और रामला नहाऊ आ रहा है। वैसे भी देखो हनुमान जी किसके सेवक थे? हनुमान जी सेवक किसके थे? राम जी के सेवक थे। ठीक है, तो यहां से भी आप ध्यान रख सकते हैं, इनके जो इन्हें जो प्रिय थे वो कौन थे? राम जी प्रिय थे। ठीक है, तो इसलिए भी आप इसको याद रख सकते हैं, रामचरितमानस और रामला नहाऊ, यदि आप नहीं। बाकी यदि आप थोड़ा बहुत तैयारी करे हुए हैं, बचपन में आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, तो ये दो तो आपको पता होंगे। ठीक है, साथ ही हनुमान चालीसा भी सभी को पता है, विनय पत्रिका भी लगभग सभी को पता होगी। फिर भी यदि नहीं भी है तो विनय पत्रिका इस तरह से याद रख सकते हैं, विनय, संदीप, जानकी, कविता, पार्वती, गीता। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहाँ गए? दोहा गए। ठीक है, तो ये भी आप, या हनुमान दर्शन हेतु दोहा गए, ऐसे भी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने को दोहा गए, या हनुमान मंदिर दोहा गए, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, या दोहा के हनुमान मंदिर गए, कोई भी ट्रिक बनाओ, बस आपको 5-6 बार इस ट्रिक को पढ़ोगे, आपको सारी रचना इनकी याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी उसके पश्चात। ठीक है, इनके बारे में यदि कुछ फैक्ट देखें और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इनके संबंध में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इन्हें अभिनव वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है, ये पहला फैक्ट हो गया। ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल पूछे जाएगा। ठीक है, इन्हें भक्ति काल का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। ये भी आपने ध्यान रखना है, इन्हें भक्ति काल का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। ठीक है, बचपन का नाम क्या है इनके? राम बोला। ठीक है, तो बचपन में इन्हें राम बोला नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, तो राम बोला इनका बचपन का नाम है। इनकी भाषा कौन कौन सी है? अवधी और ब्रज। अवधी प्लस ब्रज भाषा। ठीक है, जो रामचरितमानस है वो अवधी में है, अन्य रचना इनकी ब्रज भाषा में भी है। ठीक है, राम बोला इन्हें कहा जाता है। साथ ही देखो इनके नाम से एक तुलसीदास करके रचना है, तुलसीदास रचना किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी की। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कौन सी? तुलसीदास। और एक है गोस्वामी तुलसीदास। ये रचना किसकी है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल की। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, गोस्वामी तुलसीदास किसकी रचना है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल की। और तुलसीदास किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना है। एक भक्तिकालीन कवि थे। ठीक है, भक्तिकालीन कवि थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। भक्तिकालीन थे। दूसरा इनकी एक और विशेषता यदि आप देखते हैं, इनका जो देखो 1511 से 1623 तक का इनका जीवन है। ठीक है, तो उस बीच में अकबर जो कि प्रमुख मुगल वंश का शासक था, तो अकबर के समकालीन भी है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गोस्वामी तुलसीदास किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? किसके हो जाएंगे? अकबर के समकालीन। ठीक है, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, अकबर के समकालीन।
हालांकि जहांगीर के भी थे, लेकिन अकबर महत्वपूर्ण, ठीक है, अकबर के समकालीन। और ये क्वेश्चन बन चुका है एक बार, हल्के बना लें इन क्वेश्चनों को, ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखो एग्जामिनर क्या करता है ना, आपका टेस्ट करता है आपने कैसा पढ़ा है। एग्जामिनर ये थोड़ा देखता है आपने याद क्या किया है, एग्जामिनर ये देखता है आपने समझा कितना है। यदि आप लोक सेवा के पेपर देखते हैं तो वहां पर आपकी समझ से ज्यादा पेपर क्वेश्चन आते हैं, आपने कैसे समझा पढ़ते टाइम, ठीक है, आपने कितना रटा ये मायने नहीं रखता है। रट्टा तो हर कोई मान रहा है, लेकिन समझ के करना एक कला होती है ना, समझो चीज को। अकबर का टाइम पीरियड क्या है देखो, 1556 से 1605 तक का, ठीक है। अब इस बीच में मतलब सर्वाधिक जो कार्यकाल इसी का रहा है, प्रमुख मुगल वंशी शासक है, तो तुलसीदास इसी के समकालीन माने जाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में जो फैक्ट है देखो, इन्हें अभिनव वाल्मीकि कहा जाता है, भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि ये कहे जाते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा निम्न में से किसे भक्ति काल का प्रतिनिधि कवि माना जाता है, कौन है, तुलसीदास जी, ठीक है। राम बोला इन्हें बचपन, देखो जहां राम आ गया वहां तुलसीदास जी दिखेंगे आपको, ठीक है। भाषा का प्रयोग कौन सा, अवधि और ब्रज भाषा का। तुलसीदास रचना किसकी, देखो तुलसीदास भी एक रचना है किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी की। और गोस्वामी तुलसीदास किसकी रचना है, पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी की, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को गोस्वामी तुलसीदास जी के संबंध में पूरी जानकारी पसंद आई होगी दोस्तों। यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन यूकेपीएससी के एग्जाम के लिए मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।